वेल कंजम्पशन फंक्शन को हम समझते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ, और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे लिए दो टाइप्स की होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे हम बोलते हैं एपीसी, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे हम बोलते हैं क्या, एमपीसी। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, तो देखिए जब भी हमें कभी किसी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो हम टोटल को तो रखते हैं नीचे, ठीक है, और जिस चीज़ का हमें एवरेज चाहिए उसे हम रखते हैं ऊपर। यहाँ पे हमारे पास हमारे लिए जो टोटल चीज़ है वो होगी हमारी इनकम, क्योंकि हम इनकम में से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमारे लिए कम वैल्यू का ऊपर रहेगा। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कोरोस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। सिंपल सी डेफिनेशन है और फॉर्मूला भी सिंपल है, ए पी सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, अगर हमारे पास ये हमें पता हो वाई हम सबको पता है कि हम कितने डिफरेंस पर ले रहे हैं, जीरो से शुरू कर 100 के डिफरेंस पे, और सी हम अपने एग्जाम्पल में 40 से शुरू करके 80 के डिफरेंस पर ले रहे हैं। तो एपीसी हम कैसे निकालेंगे, सी डिवाइडेड बाय वाई, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड जिससे करें उस डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 है तो ये इन्फिनाइट आएगा, तो हम इसको डैश कर देते हैं। बाकी 120 अपॉन 100, 200 अपॉन 200, 280 डिवाइडेड बाय 330, 360 डिवाइडेड बाय 400, इस तरह से हम जो है एपीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये एपीसी की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, और वो रिजल्ट ये है कि एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। एपीसी जो है 1 से ज़्यादा आएगा वैल्यू में, तब आएगा जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा। एपीसी जो है 1 के बराबर तब आएगा जब कंजम्पशन इनकम के बराबर होगा, और एपीसी 1 से कम तब आएगा जब कंजम्पशन कम होगा और इनकम हमारी ज़्यादा होगी। एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीसी भी गिरता चला जाता है, लेकिन इन एपीसी जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होता, बिकॉज सी कैन नेवर बी ज़ीरो। कंजम्पशन जो है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, हमेशा कंजम्पशन में हमने पढ़ा हुआ है क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि एक मिनिमम कंजम्पशन हमेशा ही बना रहता है। इस वजह से जब कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होगा तो मेरा एपीसी भी कभी ज़ीरो नहीं होगा। वेल एक और पॉइंट है इसमें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल से हम समझते हैं दैट द चेंज, और चेंज को इकोनॉमिक्स में हम इस साइन डेल्टा से डिनोट करते हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ और टोटल इनकम में कितना चेंज हुआ। एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, यानी कि फॉर्मूला बनेगा मेरा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। और अगर मेरे पास y गिवन है और c गिवन है, यानी कि मेरे पास अगर y गिवन है और c भी मेरे पास गिवन है, वही पहले की वैल्यू हमने ली है, तो डेल्टा c क्या होगा, डेल्टा c एंड डेल्टा y। देखिए ये यहाँ पे तो ये डैश होगा, ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे करेक्ट कीजिएगा। और अगले से जो भी इनका चेंज है वो हम लिखेंगे 80 80 80, क्योंकि जो c है हमारा 80 के डिफरेंस पर है और y भी हमारा 100 के डिफरेंस पर है। ठीक है, 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100, इस तरह से। ठीक है, 120 माइनस 40 80, 200 माइनस 120 80, 280 माइनस 200 80, इस तरह से मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं, डेल्टा सी की और डेल्टा वाई की। और अगर मैं डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई कर देता हूं तो मेरे पास एक वैल्यू आती है एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मुझे ये बता रहा है कि मैं अपनी इनकम में से कितना पार्ट कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर रहा हूं। और इसके साथ मेरे पास कुछ रिजल्ट आते हैं दैट द वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 to 1, यानी कि जो एमपीसी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच ही हमेशा रहेगी, 0 से 1 के बीच। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है वो गरीब लोगों की ज़्यादा होती है,
ना कि अमीरों की, क्योंकि गरीब लोग अपनी इनकम का कम इनकम होती है तो उस इनकम का ज़्यादा पार्ट अपने कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एमपीसी भी गिरती चली जाती है। और एमपीसी हैव अ इनवर्स रिलेशन विद वाई, एमपीसी का जो रिलेशन है वाई के साथ वो हमेशा क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, ये थोड़े से इसके एंड रिजल्ट्स थे, इन पर ध्यान से देखिएगा और नोट्स इसके कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।